ममता बनर्जी जी बिल्कुल सही काम कर रही हैं। एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करना चाहिए। अब जिनको लग रहा है कि ममता बनर्जी जी गलत है, तो उनको जरा ये चीज जान लेना चाहिए कि बंगाल से चाहे इंडस्ट्रीज चली जाए, लेकिन मानवता जिंदा रहना चाहिए, इंसानों को नहीं भगाना चाहिए। ममता बनर्जी जी शरण दे रही है, लड़कियों का रेप हो जाए, लेकिन फिर भी अवैध रूप से जो बंगाल में घुसा है उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मानवता वहां पर जिंदा रखनी है। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र को बचाना भी तो है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जी गलत कर रही है। बताइए जरा कहां से गलत कर रही है। ममता बनर्जी जी सिर्फ इतना ही तो कर रही है कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस आए हैं बंगाल में, उनको शरण दे रही है, उनको वोटर बना रही है, उनको नागरिकता दे रही है भारत की। भाई की बंगाल में आप वोट करिए, फ्री का राशन खाइए, फ्री की गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाइए, और बस बदले में करना क्या है, बस ममता बनर्जी को वोट देकर जितवा देना है। अब जिनको ये लग रहा था कि मैं ममता बनर्जी जी को गलत कर रहा हूँ, अब इसका दूसरा रूप देखिए। ये पूरा सियासी ड्रामा कर रही है ममता बनर्जी जी। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है बंगाल का कि उसी राज्य की मुख्यमंत्री जो है एक ऐसी प्रक्रिया के खिलाफ विरोध कर रही है जो पहले से देश में होती चली आ रही है। बिहार में एसआईआर के खिलाफ पहले खूब हंगामा हुआ, अभी चुनाव चल रहा है, बताइए जरा एसआईआर का कहां पर जिक्र हो रहा है? कहीं पर नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। आप जरा खुद कॉमन सेंस लगाइए कि बंगाल में जो एसआईआर होगा वो करेंगे कौन? चुनाव आयोग के अधिकारी जो दिल्ली में बैठे वो तो करने जाएंगे नहीं। ये काम करेंगे वहीं बंगाल में रहने वाले लोग, घर घर जाएंगे, लोगों की जांच करेंगे, बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, और उनकी नियुक्ति कौन करता है? एसडीएम, डीएम। और वो किसके अंडर आते हैं? राज्य सरकार के अंदर। राज्य में सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की। तो फिर ममता बनर्जी जी को दिक्कत क्या है? और ये बात सिर्फ ममता बनर्जी तक सीमित नहीं है। इनके विपक्ष में जो बंगाल में कांग्रेस बैठी हुई है, जो बिहार में विरोध कर रही थी, कांग्रेस की नेता अधीर रंजन चौधरी ये बात बोल चुके हैं कि करीब 35 से 40 लाख फर्जी वोटर बंगाल में ममता बनर्जी जी ने बना लिए हैं। आप खुद सुनिए। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखी है। अब अगर यही बयान बीजेपी का सुनाया जाता तो ये आपको पक्षपात एक सेकंड के लिए लग सकता था, लेकिन जो कांग्रेस एसआईआर का संसद तक विरोध कर चुकी है, वो खुद बंगाल में आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी जी ने फर्जी वोटर बनाए हुए। तो बताइए जरा कि एसआईआर गलत कहां से, जबकि एसआईआर प्रक्रिया ही फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए। और बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि अगर एसआईआर बंगाल में अच्छे तरीके से हो गया तो करीब 1 करोड़ वोटर फर्जी पाए जाएंगे। अब कौन सही है कौन गलत है ये नहीं पता, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जो विरोध कर रही है ममता बनर्जी जी, वो सरासर गलत है। और ये सिर्फ हाई वोल्टेज ड्रामा है कि अपने समर्थकों को लेकर सड़क पर उतर जाना, वो भी उसी राज्य में जहां की आप मुखिया हैं। ये कितना दुर्भाग्य उस राज्य के साथ कि जिस राज्य में लड़कियों के साथ रेप हो जाता है तो ममता बनर्जी जी कहती है वहां लड़कियों की गलती है और कभी ऐसे मार्च करने नहीं उतरती हैं, और जब एसआईआर होता है तो उसके खिलाफ मार्च करने उतरती हैं। इंडस्ट्री कंपनीज बंगाल से पिछले 5 से 6 सालों में बाहर जा चुकी हैं, लेकिन ममता बनर्जी जी को उनकी चिंता नहीं है। ममता बनर्जी जी को चिंता किसकी है? जो घुसपैठ करके घुस चुके हैं। और उनको अगर लगता है कि बंगाल में कोई घुसपैठ नहीं हुई तो एक बार एसआईआर हो जाने दीजिए। आखिर जो अधिकारी एसआईआर की प्रक्रिया को बंगाल में पूरा करेंगे वो आप ही के सरकार के अधीन है, तो फिर ममता बनर्जी जी को दिक्कत क्यों है? ये सवाल बंगाल में सबको पूछना चाहिए ममता बनर्जी जी से। आपको भी इनके सरकार के नेताओं से पूछना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है।